चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था, कल मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताई थी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या किया था, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या किया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या किया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने सबसे पहले एंथर लिया था। एंथर के अंदर क्या था, एंथर के अंदर था आपका स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक से क्या बना था आपका, बना था पॉलन मदर सेल यानी पराग की अम्मी, पॉलन की अम्मी, है ना। तो ये चीज़ें बनी थी। ठीक है, पराग की अम्मी बनी थी। इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी शॉर्ट में कहते थे हम। इससे क्या बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी 4 के गुच्छे बने थे। और इससे फिर क्या बना था आपका माइक्रोस्पोर या उसी को हम पॉलन ग्रेन या पॉलन कहते थे। ठीक है, तो चलो देखो, ऐसा कुछ मैंने आपको दिखा दिया था। ऐसे क्या बने हुए थे आपके पॉलन बने हुए थे, ऐसे अलग हुए थे पॉलन। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्या थे आपके पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इन्हीं छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं ना, इसी को मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं तो वो वास्तव में कैसे दिखते हैं। इस एक को अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखता है। बात समझ में आ रही है। ये चारों तरफ से घिरा होगा, मैंने साइड में छोड़ दिया है। ये हर तरफ से इस तरह से घिरा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपका नजर आता है पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर। इसी का स्ट्रक्चर आज हमें पढ़ना है। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कैसा होता है। गोल भी हो सकता है और भी किसी आकार का हो सकता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के होते हैं। ये जो आपका पॉलन ग्रेन है ना, ये 2 लेयर से घिरा होता है। पहली लेयर जो आपको बाहर की तरफ दिख रही है, मैं आपको दिखा दूं, इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स। पहली लेयर होती है बाहर की, जिसको आप एग्जाइन कहते हो, या ये किसकी बनी होती है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। एग्जाइन को हिंदी में कहते हैं बाह्य चोल। ठीक है, एग्जाइन की बनी होती है और इंटाइन की बनी होती है। एग्जाइन को कहते हैं बाह्य चोल, इंटाइन को कहते हैं अंतः चोल। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो आपका परागकण होता है वो 2 लेयर से घिरा होता है। अच्छे से याद रखना, पहला होता है एग्जाइन, दूसरा होता है इंटाइन। एग्जाइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, इंटाइन बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। अभी मैं आगे आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो 2 लेयर कौन सी हैं, एग्जाइन और इंटाइन। एग्जाइन बना है स्पोरोपोलिनिन का। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन में क्या होता है, छोटे छोटे से छेद आपको नजर आते हैं। ये छेद दिख रहे हैं आपको बीच बीच में, ये ब्लैक कलर से मैंने बताए हैं। ये जो आपके छेद हैं, इन्हीं को कहा जाता है जर्मपोर या जनन छिद्र। ठीक है, तो आप लिख लेना कि जर्मपोर या जनन छिद्र। एग्जाइन हैव सम पोर्स, बाह्य चोल में कुछ जनन छिद्र या द्वारक होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से पोर होते हैं। इसका काम मैं आगे चल करके आपको समझाऊंगी, इसका कुछ काम है। ठीक है, इसका काम मैं आगे चल करके आपको समझाऊंगी। देखो, आपके इंटाइन में कोई छेद नहीं होता है, आपके खाली एग्जाइन में बाहर वाला जो है सिर्फ उसी में छेद होता है। ये छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम पोर कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं या जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये 2 लेयर से कवर होता है, एग्जाइन और इंटाइन। एग्जाइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, इंटाइन बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। अभी मैं लिखवाऊंगी आपको। पहले हम स्पोरोपोलिनिन की बात कर लेते हैं। इसकी कुछ खासियत है। क्या खासियत है, पहली बात तो ये बाहरी लेयर बनाता है, एग्जाइन बनाता है, जिसे हम बाह्य चोल कहते हैं। दूसरी बात ये अब तक का ज्ञात सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यानी ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसको कोई एंजाइम नहीं तोड़ सकता, इसको कोई एंजाइम नहीं तोड़ सकता। सोचो, पॉलन ग्रेन इतने छोटे छोटे से होते हैं। जब आप फूल वगैरह छूते हो, आपके हाथ में जो येलो कलर का लग जाता है, वही पॉलन ग्रेन है। पाउडर के फॉर्म में तब छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो क्या है, उसको तोड़ने से वो टूटेगा नहीं। ऐसा पदार्थ है जिसको कोई भी एंजाइम नहीं डिग्रेड कर सकता, कोई एंजाइम उसे तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब तक का ये सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, इसे कोई एंजाइम नहीं तोड़ सकता। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड में डाल दो, बेस में डाल दो, अम्ल या क्षार में डाल दो, कोई फर्क इसे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये सरवाइव कर सकता है हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक और बेसिक कंडीशंस में। तो इतनी बातें आप स्पोरोपोलिनिन के बारे में याद रख लेना। ठीक है, तो पहली बात, स्पोरोपोलिनिन आपका क्या है, स्पोरोपोलिनिन क्या बनाता है, एग्जाइन बनाता है। दूसरी लेयर आपकी इंटाइन होती है। अब इंटाइन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे
एंटाइन की अगर मैं बात करूं तो एंटाइन को हिंदी में कहते हैं अंतःचोल। यह पतली परत होती है, इसे कोई भी एंजाइम तोड़ सकता है, इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। ये दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन। ये पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के क्या बनती है आपकी एंटाइन। और एक्साइन कैसे बनती है, स्पोरोपोलिन से, ठीक है। जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, थोड़ा मतलब उसमें मैच्योरिटी आती है, थोड़ा बड़ा होता है, तो क्या होता है उसके अंदर दो सेल होती हैं। वेजिटेटिव सेल जिसे कहते हैं कायिक कोशिका, जनरेटिव सेल जिसे कहते हैं जनन कोशिका। ये जनन कोशिका आगे चल करके क्या बनाती है, दो मेल गैमेट बनाती है। याद आया, मैंने कहा था आपको कि पॉलन ग्रेन से ही क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो जनरेटिव सेल है पॉलन ग्रेन के अंदर, यही क्या बनाती है, मेल गैमीट बनाती है। कितने मेल गैमीट, दो मेल गैमीट बनाती है। यानी एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट होंगे, दो मेल गैमीट होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा इसकी मदद से समझा देती हूँ, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लो ये क्या है, ये एक पॉलन ग्रेन है, इसकी ये जो बाहरी परत है वो क्या है, एक्साइन है, और इसमें छोटे छोटे से पोर क्या दिख रहे हैं आपको, जनन छिद्र दिख रहे हैं, यानी कि जर्म पोर्स दिख रहे हैं। जनन छिद्र यानी जर्म पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। और ये बनी किसकी है, ये बनी है आपकी स्पोरोपोलिन की। अगर मैं इसको उतार दूं, ये बाहरी लेयर में उतार दूं, ठीक है, अगर मैं ये बाहरी लेयर उतार दूं तो आपको अंदर की तरफ एक और सफ़ेद कलर की लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ, ये उतरने लायक है नहीं, ये काम करते हैं, इसको बीच से काट लेते हैं ताकि आपको मैं लेयर दिखा सकूं, ठीक है। देखो, ये आपको दिख रहा है, पता नहीं आपको व्हाइट वाली लेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये पिंक के बाद एक व्हाइट कलर की लेयर है। तो पिंक वाली जो लेयर है वो आपकी क्या है, पिंक वाली लेयर है आपकी एक्साइन, जिसमें देखो छोटे छोटे से छेद थे, ठीक है। उसके अंदर व्हाइट कलर की एक लेयर है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। एक व्हाइट कलर की भी लेयर है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, देखो ये व्हाइट कलर की लेयर है। फिर इसके अंदर दो कोशिकाएं होती हैं, एक आपको पर्पल कलर की दिख रही है जो कि है आपकी वेजिटेटिव सेल, नीचे जो छोटी दिख रही है वो है आपकी जनरेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका, ठीक है। तो इस तरह से आपका पॉलन ग्रेन होता है। इसको जोड़ दो तो इस तरह से ये बना देता है पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन। अंदर देखोगे तो आपकी दो परत आपको नजर आएगी, एक पिंक वाली एक्साइन, फिर आपकी इंटाइन, फिर आपकी दो कोशिकाएं अंदर होती हैं, एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल यानी कायिक कोशिका, जनन कोशिका छोटी होती है और ये वाली आपकी क्या होती है, बड़ी होती है। जनन कोशिका आगे चल करके क्या बना देती है, दो मेल गैमीट बना देती है। तो इसको अगर मैं आगे चल करके बनाऊं तो ये जो आपकी ये जो है ना, ये आगे चल करके क्या बना लेगी, दो मेल गैमीट बना लेगी, दो छोटे छोटे से क्या बना लेगी, मेल गैमीट बना लेगी। तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट प्रेजेंट है, दो मेल गैमीट। ये बात आप याद रखना, ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाया है, कुछ क्लास बाद मैं फिर से इसका नाम लूँगी, ठीक है। ये दो आपके क्या थे, मेल गैमीट बने थे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही है, आपको समझ में आ गया होगा ये पूरी तरह से पॉलन ग्रेन की बातें। कल की क्लास में हम पॉलन ग्रेन के कुछ इस्तेमाल देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें पॉलन ग्रेन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। कल फिर से पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ी सी और बातें पढ़नी है, वो हम पढ़ लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।